RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आपको इस वीडियो में या अन्य किसी टॉपिक में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे अगली वीडियो में उसका समाधान करने की कोशिश की जा सके। आज हम आपके लिए हाई स्कूल का पहला चैप्टर लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, किसे कहते हैं और उनकी समीकरणों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये चैप्टर न केवल हाई स्कूल की परीक्षाओं में बल्कि हाई स्कूल से आगे 10th के साथ साथ 11th और 12th में भी किसी अभिक्रियाओं की पहचान और समीकरणों को लिखने के लिए इस चैप्टर की आवश्यकता होती है। पिछली वीडियो में हमने आपको यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका बताया था और किसी भी समीकरण को लिखने के लिए हमें यौगिकों के सूत्रों का पता होना चाहिए। तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो देखनी होगी और यौगिकों के सूत्र बनाने के लिए उनके आयनों को याद करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर कक्षा 10 के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया यानी जब कोई पदार्थ क्रिया करता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नया पदार्थ कुछ बना देता है तो उसे अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि दूध को हम सुबह दही में परिवर्तित कर देते हैं, दूध से दही का प्राप्त करना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये परिवर्तन होते हैं पदार्थों में जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक रूप में और एक रासायनिक रूप में। जब पदार्थों में रासायनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जा सकती है। अगर पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए, रासायनिक अभिक्रिया को बताइए, तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। परिभाषा ये होगी कि जब कुछ पदार्थ पूर्ण रूप से नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पदार्थ जो होता है एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में अगर लेकर चलें कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ती है तो ये परस्पर क्रिया करके जल का निर्माण कर देती हैं। ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण कर रही हैं। एक से अधिक पदार्थ इसमें उपस्थित हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको कहा जाता है अभिकारक, रिएक्टेंट। अभिकारक या रिएक्टेंट इनको कहा जाता है। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनको कहा जाता है उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। तो यहां पर दो छोटे छोटे क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि अभिकारक किसे कहा जाता है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं और इन्हें सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार से उत्पाद की परिभाषा क्या हो सकती है। ये पदार्थ जो अभिक्रिया में बन जाते हैं उत्पाद कहलाते हैं। मुख्यतः हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिस शब्द की परिभाषा लिख रहे हैं उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे उत्पाद की परिभाषा लिखते समय हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वे उत्पाद जो बनते हैं, बल्कि ऐसा कहेंगे कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं और इन्हें अभिक्रिया के दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों और उत्पादों के बीच हम एक तीर का निशान या फिर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। ये अभिक्रिया लिखने का तरीका होता है। इसी के साथ साथ अब एक शब्द आता है आपका समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रदर्शन को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H2, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2 और जल का प्रतीक होता है H2O। ये इनके रासायनिक सूत्र हैं।
तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जल, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ये एक रासायनिक समीकरण है। तो यहां पर आपको अभिक्रिया और समीकरणों में फर्क पता चल गया होगा। इसमें अंतर क्या होता है कि जब हम पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो वो तो होगी रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन अगर हम यौगिकों की जगह, पदार्थों की जगह उनके सूत्रों का, उनके रासायनिक संकेतों का प्रयोग करेंगे तो इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। अब ये समीकरण भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है असंतुलित और एक होती है संतुलित। असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होती है? देखिए, इसमें ये एक अणुसूत्र है, O2 का ये अणुसूत्र है, H2O का ये अणुसूत्र, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो जब बाईं ओर और दाईं ओर एक जैसे परमाणु की संख्या समान नहीं होती तो उसको कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, और जब परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहां देखिए, यहां आपके 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं बाईं ओर, दाईं ओर भी 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो यहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान है। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं यहाँ पर, यहाँ 1 परमाणु ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या समान नहीं है, तो ये समीकरण एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, जब सूत्र लिखते थे, कि किसी भी सूत्र के सामने अगर हम गुणा कर देते हैं किसी संख्या x की, तो इसकी गुणा प्रत्येक परमाणु के अंदर होगी, और जो नीचे लिखा हुआ है वो केवल उसी परमाणु के साथ लिया जाता है जिसके आगे वो लिखा हुआ है। तो जब भी हम समीकरण को संतुलित करेंगे, हम अपनी मर्जी से न तो कुछ जोड़ेंगे न कुछ घटाएंगे, बस केवल गुणा कर सकते हैं। हो सकता है भाग कर सके, लेकिन कोशिश करना कि केवल गुणा से काम चल जाए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 के साथ अगर हम 2 की गुणा कर दें तो यहाँ भी ऑक्सीजन के आपके 2 परमाणु हो गए। लेकिन जैसे यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हुई, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, इधर 2 ही परमाणु हैं, तो 2 की गुणा अब यहाँ कर दीजिए, ये 2 दूनी 4 हो गई, तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ, 4 यहाँ पर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ हैं, 2 परमाणु ही यहाँ पर हो गए। तो इस आधार पर अब इसमें एक जैसे परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पादों में समान है, तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब अगर परिभाषा लिखने के लिए कह दिया जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, किसी समीकरण में यदि एक जैसे परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में समान हो, अभिकारकों और उत्पादों में एक जैसे परमाणु की संख्या समान हो, तो ऐसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी तक मैंने आपको केवल 2 टॉपिक बताए हैं, एक तो रासायनिक अभिक्रिया और एक समीकरण, समीकरणों में संतुलित रासायनिक समीकरण। जब पुराने पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उस परिवर्तन को, उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जब हम प्रतीकों या रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में एक जैसे परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर दोनों ओर समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।